प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम आपको बताने वाले हैं कि यीशु के पास भी वो विंग्स है, क्या वो स्वर्गदूतों वाले पर है जो स्वर्गदूतों के पास होते हैं। आज मैं आपको समझाने वाला हूँ। इससे पहला मैं आपको समझाने वाला हूँ कि आप परमेश्वर के सभी नामों को देखो जो भजन संहिता 91 में है। इसलिए मैं पहले ये चीज़ आपको कलीसिया समझा दूँ कि जो लोग अनुग्रह के अधीन है, परमेश्वर हमेशा ही उसको यीशु की तरफ इशारा करेंगे कि तुम यीशु को फॉलो करो, तुम अपनी कमियों के मत देखो, तुम ऐसी चीज़ों के तरफ मत देखो जहाँ पर आपका ध्यान भटक जाता है। इसलिए गॉड ब्लेस यू। मैं आपको समझाने वाला हूँ परमेश्वर की अद्भुत कॉलिंग यीशु मसीह के नाम में। चलो मैं आपको लेकर जाना चाहता हूँ भजन संहिता 91 उसका 1 में लिखा कहता जो परम प्रधान के शाही स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान के छाए में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा वह मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है। कहता मैं उस पर भरोसा रखूँगा, वह मुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। देखो दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर ने भजन संहिता में सभी नाम डाल दिए गए। क्या आप जानते हैं कि यहाँ पर जो परम प्रधान के छाए जो सर्वशक्तिमान में ठिकाना पाएगा, सर्वशक्तिमान इब्रानी भाषा में होता है एल शडाई। देखो मैं आज आपको समझाने वाला हूँ, आप इब्रानी भाषा को जानो। मेरी हमेशा ही ये सोच रहती है कि मेरे लोग जो यीशु को फॉलो कर रहे हैं, जो मतलब मेरे जीसस क्राइस्ट को फॉलो कर रहे हैं, वो हिब्रियों को सीखे। यहाँ पर जो सर्वशक्तिमान का शब्द आता है वो एल शडाई आता है। नेक्स्ट ही लाइन में पता है कौन सा शब्द आता है? वो आता है यहोवे। लिखा है ना, मैं यहोवा के विषय में कहूँगा। ये एल शडाई नहीं है, या वो यहोवा आ चुका है। देखो अगली लाइन में फिर बदल चुका है, कहता लिखा वह मेरा परमेश्वर है। यहाँ पर परमेश्वर शब्द आता है वह एलोहिम। हालेलुया। लिखा वह तुझे बहेलियों के जाल से बचाएगा, वह तुम्हें महामारी से बचाएगा। देखो मैं आज आपको समझाने वाला हूँ दोस्तों, जब बाइबल कहती है कि लाल समुद्र खुलने वाला था ना, बाइबल कहती है लोग मूसा के ऊपर चलाने लगे, तुम हमें मारने के लिए यहाँ पर ले आए। उन लोगों ने इतना ज़्यादा है ना बका। आई थिंक आजकल का कोई मैन ऑफ गॉड होता है ना, वो छोड़कर चला जाता है उनको, पर उस वक्त तो मूसा ही था जो संभल पाया। तब बाइबल कहती है कि मूसा ने यहोवा ने उससे बात की, वो बोलने लगा जिस मिस्त्री को तुम आज देख रहे हो, आज के बाद तुम इसे कभी देखने ना पाओगे। मैं भी भविष्यवाणी कर रहा हूँ दोस्तों, अगर आपकी ज़िंदगी में चमत्कार नहीं हुआ, अगर आपको लगता है मेरी ज़िंदगी में कैंसर और रसौली किसी भी तरह का फैक्ट है, दुष्ट आत्मा, मेरे नेगेटिविटी बहुत होता है, मेरा प्रेयर में मन लगता है, मैं कह रहा हूँ जिस नेगेटिविटी को आज आप देख रहे हो ना, आज के बाद आप देखने नहीं पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। वहाँ पर जो शब्द बरतेंगे अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ। मैं आपको ये भी समझाने वाला हूँ कि दोस्तों क्या स्वर्गदूतों के पास पर होते हैं, वो कितने इंच के होते हैं, वो कितने लंबे होते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा दोस्तों कि कई लोग बताते हैं कि मैंने स्वर्गदूतों को देखा। स्वर्गदूतों को देखा जा सकता है, क्योंकि मैंने भी देखा, मैंने उसको महसूस और पकड़ा भी है, क्योंकि स्वर्गदूत है या है। क्योंकि याकूब ने बाइबल कहती है कि स्वर्गदूत को पकड़ा था, वो सुबह तक बाइबल कहती है मल्लयुद्ध करता रहा था। आज मैं ये समझा रहा हूँ कि आप कैसे स्वर्गदूतों को देख सकते हो। हालेलुया। इसलिए मैं समझाने वाला हूँ, क्योंकि इब्रानी भाषा को लोग आपसे समझने पड़ेंगे। क्यों यीशु को 12 साल की रोगों ने चंगा किया था? क्या उसने स्वर्गदूतों यीशु के पर को छुआ था? मैं समझाने वाला हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरे को हिब्रियो भाषा में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। मैं चाहता हूँ कि आप हिब्रियो भाषा की जड़ को पकड़ ले यीशु मसीह के नाम में। इसलिए मैं आपको समझाने वाला हूँ। जहाँ पर लिखा वह तुझे अपनी पंखों की आड़ में ले लेगा, कहता तू उनके परों के नीचे शरण पाएगा। कहता उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और जिलम ठहरेंगी। यहाँ पर डाल वो होता है जहाँ पर सामने से विरोधी वार कर रहा है। परमेश्वर ने यहाँ पर जिलम शब्द क्यों लगाया? जिलम शब्द ये होते हैं जो आपके आसपास पूरे मतलब कह सकते हैं उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम मतलब सभी आकार में वहाँ आपके पास रहते हैं, उसको बोलते हैं जिलम, जो आपके कहीं भी क्षेत्र में नुकसान नहीं होने देंगे। परमेश्वर ने ये शब्द कहाँ पर लगाया? यहाँ पर पहला परमेश्वर कहता है तो उसके पंखों के नीचे। यहाँ पर जो पंख शब्द आता है हिब्रियों में उसको बोलते हैं कैनफ। कैफ का मतलब होता है कि दोस्तों की मतलब हाथ भी, मतलब कह सकते हैं इसको हाथ भी कहा जाता है, और इसको रिसीव करना भी कहा जाता है। इसका मतलब किसी चीज़ को रिसीव करना। जो नून शब्द बरताया गया है ना, इसका मतलब चमत्कार होता है, हमेशा चमत्कार के लिए बरताया गया। और जो पेश शब्द होता है ना, इसका मतलब मुंह से बोलना होता है। जैसे बाइबल कहती है यीशु मुंह से बोलता था, चमत्कार निकलता था, और लोग जो उसको छूते थे वे चंगे हो जाते थे। पर ये शब्द इसको जब इकट्ठा मिला दिया जाता है, जब नून केफ मतलब पे को मतलब इकट्ठा मतलब मिला दिया जाता है कि इसका मतलब निकलता है कैनफ। कैनफ
का मतलब होता है पंख, पर, जिसको विंग्स भी बोलते हैं, जो स्वर्गदूतों के होते हैं। क्या आप जानते हैं कि स्वर्गदूतों के पंख कितने बड़े होते हैं? पहला राज्य शीर्ष की 24 में लिखा, कहता एक क्रूब का एक पंख कहता 5 हाथ का था, कहता और दूसरा पंख 5 हाथ का भी था, कहता और कहता एक पंख के सिरे से कहता दूसरे पंख के सिरे तक लंबाई 10 हाथ की थी। इसका मतलब 5 हाथ। पुराने समय में मेरे दोस्तों कोई भी ऐसे नहीं होते जैसे आजकल होते हैं, थर्मामीटर्स होते हैं। पुराने समय में ऐसा नहीं होते। पुराने समय में जब लंबाई की जाती थी ऐसे हाथ होते, देखो 1 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ, 4 हाथ, 5। जब 5 हाथ अगर निकालेंगे आपको पता चलेगा कि ये कितने फुट से निकला। 5 फुट बाइबल कहती है जो स्वर्गदूत का पर था वो दाईं ओर था, बाइबल कहती है 5 फुट था जो तो बाईं ओर था। मतलब आप देख सकते हैं कि 5 मतलब कि कितना मतलब लंबाई कितना फुट मतलब स्वर्गदूत हो सकता है। पर इसकी हमने ऊंचाई निकालनी है कि इसकी ऊंचाई कितनी थी। यहाँ पर लिखा कहता एक पंख के सिरे से कहता दूसरे पंख के सिरे तक कहता लंबाई 10 हाथ की थी। मतलब कि कह सकते हैं कि आप 10 हाथ ऊपर को ले जाओ, ऊपर को मतलब 5 हाथ इधर को, 5 हाथ इधर को, 10 हाथ ऊपर को ले जाओ। आपको पता चलेगा स्वर्गदूत इतने बड़े होते थे। हालेलुया। यहाँ पर ये चीज़ समझाया गया। पर जहाँ पर भी जो पंख शब्द वरता गया है, ये कैनफ शब्द वरता गया है यीशु मसीह के में। इसका मतलब यीशु ने बोला था ना कि यहोवा ने बोला था ना कि पुराने समय में कि मैंने मतलब इजराइलियों को अपने जैसे उकाब अपने बाइबल कहती है ना पंखों में बैठाकर ले आया, ऐसे परमेश्वर ने बोला कि मैं इजराइलियों को जो होते हैं ना मिस्र से पंखों के ऊपर बैठाकर वापस ले आया यीशु मसीह के नाम में। ये शब्द जो बरते गए हैं परमेश्वर ने कैनफ शब्द बरते हैं। अगर आपको लगता होगा कोई भी बीमारी, कोई भी किसी भी तरह का आपकी जॉब नहीं लग रही, कोई भी चीज़ बिजनेस नहीं चल रहा, ये परमेश्वर की एक दुनिया होती है। परमेश्वर सिर्फ जब भी काम करता है वह अपने स्वर्गदूतों के जरिए करता है, जब मतलब कोई उदाहरण के जरिए काम करता है, जब मैन ऑफ गॉड के जरिए काम करता है। यहाँ पर जो परमेश्वर ने वो काम करना है वो सिर्फ यीशु के जरिए ही करना है, यीशु मसीह के नाम है। क्यों आपको मैं कह रहा कि इब्रानी भाषा में इसका नाम निकलता है कैनफ। पर रुको, अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे ना कैनफ ने हिब्रियो, ये सिर्फ पंख ही नहीं निकलता, ये कोना भी निकलता है, किनारा भी निकलता है। जब यीशु को बाइबल कहती 12 साल की रोगों ने बाइबल कहती है हाथ लगाया था ना, टच किया था, तो वे उसने पंखों को टच किया था। देखो यहाँ पर लिखा गया ना लूका 8:43-44 आयतों में लिखा कहता और एक स्त्री कहता जिससे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था कहता और जो अपनी सारी जीविका कहता वैद्यों के ऊपर कहता बहा चुकी थी कहता और किसी से चंगी ना हो सकी, उसके पीछे से आई और उससे वस्त्र के आंचल को छू लिया। यहाँ पर जो आंचल शब्द आता है जी ग्रीक में आता है क्रैंस्परडॉन। मतलब क्या आता है? क्रैंस्परडॉन मतलब हिब्रियो में क्या आता है? कैनफ। ये मतलब दोनों भाषा जो शब्द मिला दिए जाते हैं जी का पंख शब्द निकलता है दोस्तों। वाह, ये मतलब निकलता है पंख। बाइबल कहती है उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, मतलब कैसा था कि उसके जो वस्त्र से एंजल्स के विंग्स होते थे उसको छू लिया और वह तुरंत लहू बहना बंद हो गया यीशु मसीह के नाम में। ये होता है कि यीशु जब काम करता है वो माइंड से बहुत बुद्धि से काम करता है यीशु मसीह के नाम में। मैंने आपको समझा दिया ना कि भजन साहित्य में परमेश्वर ने पहला नाम पाई, फिर परमेश्वर ने एक ऐसा पंख बनाया जिसके जरिए लोग बचाए जा सके। पर परमेश्वर ने अब जो भजन साहित्य ख़त्म करना है ना वो हमेशा यीशु पर ही करता है। मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से। देखो यहाँ पर लिखा है कि भजन साहित्य 91:16 में लिखा है कहता मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूँगा और अपने किए हुए उदार का दर्शन दिखाऊंगा। यहाँ पर जो उदार शब्द आता है ये आता है यशुआ, मतलब जहाँ पर दर्शन शब्द आता है ये आता है हैजुन। यशुआ शब्द वही है जो यीशु की तरफ निकल के आता है। ये जो अब दर्शन देख रही थी 12 साल रोगन, उसने देखा कि मैं चंगी होना चाहती हूँ, मैं हो सकती हूँ, आई कैन डू इट, मैं अपने हाथों को बढ़ाऊंगी, मैं अपने मुंह से अंगीकार करूंगी, मैं जैसे उसको टच करूंगी जो चमत्कार निकलेगा वो इब्रानी भाषा में कैनफ आ चुका है यीशु मसीह के नाम में। यही कैनफ शब्द मैं बोल रहा हूँ, वो चमत्कार रिलीज हो रहा है। बस आपको रिसीव करो, अपने हाथों को उठा लो यीशु के नाम में। वो सभी नेगेटिविटी वाली दुष्ट आत्मा जो आपके रिलेशन में जो आपको लगता हूँ, कई बार परमेश्वर है ऐसा करता है, मैंने देखा है कि परमेश्वर जब किसी के साथ होता है ना जो गलत लोग है परमेश्वर उससे साइड कर देता है। मैंने नहीं कभी भी ये चीज़ परमेश्वर से कभी मांगी थी तो कभी किसी को दूर कर, क्योंकि परमेश्वर खुद ही कर देता है, क्योंकि हम नहीं किसी को करते, खुद आप ही हो जाता है। ये होता है कि परमेश्वर की बाइबल कहती है ना वह आपकी आंखों की आड़ में ले लेगा, उसके परों के नीचे वह शरण पाएगा। मतलब कि परमेश्वर अपने पंखों को कैनफ शब्द को चमत्कार को रिलीज करता है, तब परमेश्वर बोलता है, तब परमेश्वर आपको हाथ लगाने के लिए कहता है कि तू मेरे मतलब यीशु मसीह को हाथ लगानी। जैसे बाइबल कहती है यीशु 12 साल की रोगों ने जैसे ही हाथ लगाया वो चंगी होगी, इसी तरह से आप होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ दोस्तों, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में अद्भुत कार्यों करने जा रहा है। यीशु आपके हर एक हस्बैंड को, अगर आपकी बेटी होगी बिगड़ गई होगी, आपको लगता है आपका हस्बैंड नहीं आपकी बात मान रहा, कुछ नहीं कर रहा, परमेश्वर बाइबल कहती है जैसे परमेश्वर ने बोला था मैंने इजराइलियों को अपनी अकाब की पंछी की तरह, बाइबल कहती है ना अगर निर्गम 19:4 में लिखा कहना तुमने देखा है कि मैंने मिस्री से क्या क्या किया, तुमको कहता मानो उकाब की पंछी से पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। परमेश्वर ऐसे ही आपको लेकर आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपकी हर एक चीज़ को
हर एक ज़रूरत को, हर एक क्षेत्र से परमेश्वर आपको ब्लेस करने वाला। परमेश्वर आपको ऐसी जन्म पहनाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे। जे परमेश्वर कर रहा है, जे मैं खुद कर रहा हूँ। जे यीशु का अनुग्रह का वक्त आ चुका है यीशु मसीह के नाम में। अगर आपको दोस्तों किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, आपको याद रखो दीर्घ आयु सिर्फ यीशुआ से मिलती है, यीशु से मिलती है। एल शडाई हो गया, यहोवा हो गया, एलोहिम हो गया, ये दुनिया के सबसे क्रिएटर थे, पर जो लंबी आयु देने वाला यीशुआ, क्योंकि ये लोगों के पाप माफ़ करता है। जब लोगों के पाप माफ़ होते हैं, लोगों को अगाह से कोई भी मृत्यु दंड नहीं मिलता यीशु मसीह के नाम में। इसलिए याद रखो, यीशु ने आपसे ऐसी मोहब्बत की, ऐसा प्यार किया, उसने गोलगत्ता के ऊपर आपको जीत लिया है यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू चर्च। आप याद रखो कि आप हमेशा स्वर्गदूत हो, आप यीशु के परों के अधीन हो, यीशु मसीह के नाम में। प्रेज़ द लॉर्ड।